प्रेज लॉर्ड एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में फिर से एक बार हमारी तरफ से शालूम और सलाम। क्या आप भी कई बार विश्वास में थक जाते हैं या प्रभु के संग इस दौड़ में जिसमें मैं और आप चल रहे हैं उसके साथ, क्या कई बार ऐसा लगा है कि जैसे हम थक जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा हो रहा है, बर्डन हो रहा है कुछ काम करने का या उस जिंदगी का या मिनिस्ट्री में? क्या आपने कभी ऐसा फील किया है दैट ओ आई एम रियली गेटिंग वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जा रहा हूँ? आप कह रहे होंगे मैं आपसे सब बातें क्यों पूछ रहा हूँ? कारण ये है क्योंकि आज जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, आज जो आपसे बांटने जा रहा हूँ, ये इसी के ऊपर आधारित है। हमने आपको बताया बीइंग रिन्यूड इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि हम आपको बताएं कि 40 दिन में कैसे या 40 वर्ष में वो लोग कैसे चले हैं, पर इट इज़ अबाउट कि हमारी ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलुओं में खुदा का कलाम कैसे हमारी मदद करता है और ये 40 दिन की जो जर्नी है मुझे आपको सिखाती क्या है। मूसा या मोसेस इज़ अ वंडरफुल लीडर, ही इज़ अ गुड लीडर। एक बहुत अच्छे अगुवे हैं, एक बहुत अच्छा लोगों को लेके आगे बढ़े हैं, मिस्र से निकाल के चले हैं। परमेश्वर ने अपने लॉज दिए, परमेश्वर ने अपनी बातें बताई हैं मूसा को, और उसके बाद अब लोग मूसा की तरफ देखते हैं न्याय के लिए। लोग मूसा से बात करते हैं, कोई मसला सुलझाना होता है, कोई केसेस सुलझाने होते हैं आपसी के, तो मूसा से मिलके बात करते हैं। एक दिन निर्गमन की किताब उसका 18वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मूसा के जो फादर इन लॉ हैं, जिनका नाम जेथ्रो है, वो एक प्रीस्ट हैं या एक याजक हैं। वो मूसा की, जब उन्हें पता चलता है कैसे खुदा ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को निकलवाया है और मूसा कहाँ ठहरे हुए हैं, तो वो मूसा की वाइफ को और उनके बच्चों को लेकर मूसा के पास आते हैं ताकि वो उनको ज्वाइन कर सकें। अब सो मोसेस, जब मूसा अपने ससुर जी को देखते हैं तो दोनों आपस में बहुत अच्छे से मिलते हैं, पर उनके जो मूसा के जो ससुर हैं या जो जेथ्रो हैं, जब वो एक चीज़ देखते तो वो एक अच्छी बात नोटिस करते हैं कि वो देखते हैं मूसा सुबह से लेकर शाम तक लोगों के केसेस सॉल्व करने में लगे हैं और न्याय करने में लगे हैं। एंड देन ही वाज वाचिंग मोसेस गेटिंग टायर्ड, और देख रहे थे मूसा थक जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने मूसा से इसके विषय में बात करी तो मूसा ने उनसे कहा कि नहीं देखिए, लोग मेरी तरफ देखते हैं, दे वांट टू हैव जस्टिस, वो मुझे परमेश्वर के दास की तरह देखते हैं, पर आज कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो मुझे और आपको एक बहुत पूर्ण शिक्षा देगी हमारी जिंदगी की। ध्यान से सुनिएगा। जब हम निर्गमन का ये हिस्सा पढ़ते हैं 18 बाब उसकी 17 से 26 मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, और आप जब इसको सुनेंगे आप समझने लगेंगे कि खुदा का कलाम मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। लिखा है, मूसा के ससुर ने उससे कहा कि जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं। खुदा के खादिम से कोई ऐसा कह रहा है, खुदा के जन से कोई ऐसा कह रहा है, क्या लोगों का न्याय करना गलत बात है? क्या लोगों के केसेस को सॉल्व करना गलत बात है? क्या लोगों के लिए खड़े होना गलत बात है? नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं है। पर मूसा के ससुर जो खुद एक याजक हैं, वो आके उससे कहने लगे जो काम तू कर रहा है वो अच्छा नहीं है। क्यों ऐसी बात कह रहे हैं वो, क्यों ऐसी चीज कह रहे हैं? सुनिएगा, आगे लिखा है, और इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय हार जाएंगे। यू नो व्हाट, दिस थिंग दैट यू आर डूइंग, इट इज नॉट लीडिंग यू टुवर्ड्स विक्ट्री, बट दिस थिंग इज लीडिंग यू टुवर्ड्स फेलियर। ऐसी कौन सी बात है कि जो हमें जीत से हार की तरफ ले जा रही है, जो हमें कामयाबी से सब कुछ बिगड़ने की तरफ ले जा रही है? सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। लिखा है, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता, तू इससे अकेला नहीं कर सकता। द प्रॉब्लम वॉज नॉट इन कि मोसेस न्याय कर रहे थे, द प्रॉब्लम वॉज नॉट इन कि मोसेस लोगों की बात सुन रहे थे। समस्या इसमें नहीं थी कि वो लोगों की मदद कर रहे थे, बात सुन रहे थे, सब कुछ। समस्या इसमें थी कि मूसा सब कुछ अकेले करने की कोशिश कर रहे थे।
मैंने आपसे एक सवाल पूछा था शुरुआत में, क्या आप परिवार में थक गए हैं? क्या आप मिनिस्ट्री में थक गए हैं? क्या आप विश्वास की दौड़ में थक गए हैं? थकावट का एक कारण ये होता है कि हम कई बार सारी चीज़ों को अकेले करने की कोशिश करते हैं। We want to do everything by our own. हम सब कुछ खुद करना चाहते हैं, और इससे उस याजक ने बोला इस मूसा से कि इससे तुम जीत की तरफ नहीं जा रहे हो, लेकिन इससे तुम हार की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यू कैन नॉट डू इट अलोन। आगे लिखा है, इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूं और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमे को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना है और जो जो काम इन्हें करना है वो इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले, लिखा है ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुड़ी और परमेश्वर का भय मानने वाले और सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों का प्रधान नियुक्त कर दे। इतनी बड़े लोगों को हैंडल करने के लिए वो सिखा रहे हैं, कह रहे हैं इनको अब ऐसे लोगों को चुन लो जो गुड़ी हो, जो न्याय पे चलने वाले हो, परमेश्वर का वचन मानने वाले, उसका भय मानने वाले हो, और ऐसे लोगों को 1000 पर, 100 पर, 50 पर और 10 पर नियुक्त कर दे। और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें, और सब बड़े बड़े मुकदमे तो तेरे पास ले आया करें, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इन बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। क्या कहा उन्होंने कहा कि बड़े बड़े केसेस तो तुझ तक आए, बड़ी बड़ी बातें तो तुझ तक आए, पर छोटी छोटी चीजें इन्हें करने दे। आपको मालूम है, कई बार हम अपने घर में, एक घर के हालात की बात बता रहा हूं, हम इतने मिस्टर या मिस परफेक्शनिस्ट होते हैं कि हम कहते हैं नहीं हम ही करेंगे, नहीं तुम लोग को कुछ नहीं आता, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग से कुछ नहीं हो पाएगा, हम ही करेंगे। उस हम ही करने में होता क्या है, सारा बोझ हम ही ढोते हैं, एंड वन डे वी गेट टायर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हमारा जीवन चिड़चिड़ाहट से भरा होता है, हमारा जीवन बर्डन से भरा होता है, थकावट से भरा होता है, क्योंकि सब हम ही करेंगे। मिनिस्ट्री में भी, सेवकाई में भी हम कई बार यही कहते हैं, नहीं नहीं हम करेंगे, प्रचार भी हम ही कराएंगे, प्रेजेंट वर्शिप भी हम ही कराएंगे, प्रेयर भी हम ही करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, भविष्यवाणी भी हम ही करेंगे, सारी चीजें हम ही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने संग लोगों को रखिए। इसके जो सब्जेक्ट जो मैंने इसमें लिखा था वो ये था, डोंट डू इट अलोन, अकेले मत करिए। हमने अपनी कलीसिया में इस बात को प्राथमिकता दी है कि हम सब खुद ही नहीं करते हैं। वी हैव डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट थिंग्स। प्रचार के लिए अलग लोग हैं, जो कुछ और जैसे आप तक ये वीडियो आती है इसके लिए अलग लोग हैं, अगर चर्च में स्किट्स होने हैं या कोई और चीज़ होनी है उसके लिए अलग लोग हैं, प्रेजेंट वर्शिप की टीम अलग है, म्यूजिशियंस अलग हैं, एंड वी हैव टेकन केयर ऑफ दिस थिंग बिकॉज वी नो दैट वी कैन नॉट डू इट अलोन। हम कब तक करेंगे? हम चिड़चिड़ा जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। आज बहुत से लोगों का चिड़चिड़ा होने का कारण ये है बिकॉज दे आर डूइंग इट अलोन। कह रहे सब तो हम ही को करना पड़ता है। किसने कहा आपसे आप अकेले करिए? चुनिए अपने लोगों में से, अपने परिवार में से चुनिए। आप विश्वास में अकेले चल रहे हैं, किसी और को भी विश्वास में अपने संग लेके चलिए। ये मत सोचिए कि नहीं मैंने जान लिया है, मैंने उद्धार पा लिया है, मैं समझ गया हूं, बस उतना ही ठीक है। नहीं, टेक समबडी इन विथ यू एंड यू नो व्हाट विल हैपन, यू विल बी एबल टू शेयर योर बर्डन। आप अपने बोझ को बांट पाएंगे। खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, कई बार मैं और आप अकेले करने के चक्कर में बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं। डोंट डू इट अलोन। मूसा को एक बहुत 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 खास राय उनके ससुर ने दी, और मूसा ने ना केवल ये राय सुनी लेकिन इसको माना और उसके नतीजों को भी देखा। इट वॉज अ वेरी गुड काउंसिल। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, शेयर योर बर्डन्स, बांटिए। सेवकाई में किसी और को भी आने दीजिए, प्रचार में किसी और को भी आने दीजिए, आराधना लीड कराने में किसी और को भी आने दीजिए, बजाने में किसी और को भी आने दीजिए। काम करने तो दीजिए। आप देखेंगे कि उससे आप नीचे नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप और अधिक काम कर पा रहे हैं। इसके आगे चलते हैं।
यहाँ पे लिखा है उसके बाद जब हम इसकी मरकुस 6 उसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मरकुस 6:7। मैं आपसे बात कर रहा हूं आज, अकेले कुछ मत करिए, किसी को अपने साथ ले लीजिए। मरकुस 6:7 में यीशु मसीह, मैं और आप जानते हैं, ही इज अ वंडरफुल टीचर, एक बहुत बढ़िया सिखाने वाला है, गुरु रहे हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, खुदा के कलाम से उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा अपने चेलों को दी, पर एक कार्य के लिए आज अपने चेलों को दूसरे नगरों में भेज रहे हैं। और कार्य क्या है कि सुसमाचार सुनाएं, बीमारों को चंगा करें, दुष्ट आत्मा को निकालें। पर उसमें कुछ बहुत खास बात थी, सुनिएगा, लिखा है मरकुस 6:7 में लिखा है, कॉलिंग द 12 टू हिम, 12 को बुला के यीशु ने अपने पास बुलाकर उनको दो दो करके भेजने लगा। कितना करके? 2 करके। अरे क्या जरूरत है यीशु मसीह, हम आपके अंदर ट्रेंड हुए हैं और आपका एक चेला ही मतलब सब पे भारी पड़ेगा, हम बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छी दुआ करेंगे। नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, 2 करके भेजने की जरूरत है। नो वन शुड बी अलोन, कोई अकेला नहीं होना चाहिए, 2 करके भेजूंगा। कारण क्या था? सबोपदेशक की किताब उसका 4 बाब उसकी 9वीं आयत हमें बताती है, सुनिएगा, लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं, लिखा है क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। नहीं एक ही लगा पड़ा है, हम मिनिस्ट्री में खुद ही लगे पड़े हैं, हम घर में खुद ही लगे पड़े हैं, हम विश्वास में खुद ही लगे पड़े हैं। I would ask you, मैं आपसे कहूंगा, जरूर अपने संग किसी एक ऐसे विश्वासी को जोड़ के रखिए जिससे आप अपनी सब बातें शेयर कर सकें। I have one of my brother who doesn't live in India, पर अगर कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसे हमारे साथ मैंने एक स्पिरिचुअल ब्रदर को रखा है जिनसे वो मुझसे और मैं उनसे अपनी बातें शेयर कर लेते हैं, एंड वी बोथ प्रे फॉर ईच अदर। ऐसे ऐसे लोग क्या आपने रखे हैं? क्या आपके पास कोई एक है? कहीं ऐसा तो नहीं आप सारा बर्डन खुद उठा रहे हैं, आप थके जा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं? इट इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज यू आर नॉट शेयरिंग इट विथ समबडी एल्स। आपने अभी तक उसको किसी के संग बांटा नहीं है, आपने अपने विजन को किसी के संग नहीं बांटा है, आपने अपने मिशन को किसी के संग नहीं बांटा है, आपने अपनी सोच को नहीं बांटा है, इसलिए मैं और आप थकते जा रहे हैं। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो सेवकाई हो, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। लेके चलिए किसी को साथ में, आप देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। मत्ती 11:28, मत्ती 11:28 बहुत समझने वाली आयत है। लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कहने लगे, इसकी 29वीं आयत को सुनिएगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अब आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, जब कई बार हम इस आयत को पढ़ते हैं हमें लगता है जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मेरा बोझ है वो तुम उठा लो, जो मेरी चीज है वो तुम उठा लो। पर इंग्लिश में लिखा है टेक माई योक। आपके पास वीडियो में योक की एक पिक्चर आ रही होगी, क्या आप इस पिक्चर को देख सकते हैं? आप देख रहे हैं इसमें 2 राउंड पोर्शंस हैं, 2 राउंड पोर्शंस हैं। आपको मालूम है इसमें होता क्या था? इस योक में 2 बैलों के लिए योक बनाया जाता था। एक तरफ एक बैल होता था, जो आपने एक सर्कल देखा होगा, दूसरी तरफ दूसरा बैल होता था। यीशु मसीह कह क्या रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेगा। When Jesus is calling you, he is calling you to become a part of this mission. जिस चीज को यीशु मसीह अपने ऊपर पहने हैं, जिस योग को पहने हुए हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मैं उतार रहा हूं और वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब से तुम करना नहीं। वो ये कह रहे हैं मेरे साथ आओ, मेरे इस योग में, और कह रहे हैं मेरा जो जुआ है वो हल्का और सहज है। आपको मालूम है क्यों हल्का है? क्यों हल्का है? क्योंकि उसका ज्यादा भारी पोर्शन यीशु मसीह खुद उठाए हुए हैं, एंड ही इज जस्ट कीपिंग यू विथ हिम मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, कॉलिंग में, ताकि वो आपको गाइड कर सके। योग में एक बहुत खास चीज होती है, जिधर योग का एक बैल मुड़ता है दूसरे को भी वैसे मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइट होता है, स्टफ्ड होता है, 2 बैल एक साथ चलने, जिधर एक मुड़ा वो पूरा का पूरा मुड़ जाएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं मुझसे सीखो। ही इज कॉलिंग यू टू ज्वाइन हिम, बट ही इज गोइंग टू
पिक ऑल योर बर्डन्स। वो कह रहे हैं तुम जो बोझ से दबे और थके हुए लोग हो, तुम अकेले कर रहे हो, तुम अकेले परिश्रम कर रहे हो, तुम अकेले मिनिस्ट्री कर रहे हो, तुम अकेले सेवकाई कर रहे हो, तुम अकेले ही सब कुछ कर रहे हो। वो कह रहे हैं हे बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। व्हाट जीसस इज गोइंग टू डू? जीसस इज गोइंग टू शेयर योर बर्डन। वो आपसे ले लेगा, वो आपको हल्का करेगा। उसको भी मालूम है कितना जरूरी है दो लोगों का एक साथ रहना, कितना जरूरी है आपके साथ किसी और का भी होना। विश्वास की दौड़ में किसी और को अपने संग रखिए, सेवकाई की दौड़ में किसी और को अपने संग रखिए, घर में किसी और का भी फेथ अपने संग रखिए, और खुदा आपको दिखाएगा कि वो कैसे आपके लिए अद्भुत काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए, उसके संग शेयर करिए योग। आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग जर्नी फॉर यू। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत जर्नी वो बन जाएगा। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस वचन के लिए जो आपने दिया है। प्रभु इसने बहुत कुछ सिखाया है। हम बहुत बार अकेले होने के कारण पिता कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, थक गए हैं मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, घर में, विश्वास में, जस्ट बिकॉज वी आर अलोन। पर आज चाहते हैं प्रभु आज से तेरी शिक्षा में मिलने वाली हो सके कि हम अपने आप को अकेला नहीं रखें, लेकिन और विश्वासियों से जोड़ें और तेरे संग जुड़ जाएं, किसी और को अपने साथ ले लें, किसी और के साथ अपना विजन शेयर करें प्रभु, ताकि हम थके ना, वरन इस दौड़ में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद आपके वचन के लिए जिसने हमें आज सिखाया है प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खुदा बाप आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।